सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब आप मरण की चिंता छोड़ दो। किसकी? मरना तो है, तय है, पर मेरी एक बात मानो, आप स्मरण में लग जाओ। किस में लग जाओ? मरण में आधा साथ जोड़ दीजिए। संसार की टेंशन छोड़ दो। बीवी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, रिश्तेदार क्या करेंगे, कौन क्या करेगा। कल ही मैंने कहा था, मेहनत से बनाई जो कोठी मैंने 2 वक्त सोने के लिए, पर मुझे मरने के बाद 2 वक्त सोने भी न दिया। जो हवेली खड़ी करी है उस हवेली में से 2 वक्त कोई सोने को नहीं देता। मरते तक ये सब आपके हैं, मरने के बाद अपना ही आग लगाता है। ये जिंदगी का कड़वा सच है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जीवन का हर पल जियो, अंतिम पल ही जान। और अंतिम पल है कौन सका है जान। और ये संसार कैसा है? यही संसार कागज की पुड़िया, बूंदी पड़े गली जाना है। यही संसार झारे और झाकर आग लगे बरी जाना है। यही संसार कांटों की बारी। ये सब रिश्ते संबंध क्या हैं? एक कांटों की बारी की तरह हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, पर वही रिश्ते हमें चुभते हैं। जैसे कांटे हैं हमको चुभ जाते हैं, वो रिश्ते भी जब हमारे साथ बुरा कर्म करते हैं तो वो चुभते हैं। यह संसार कांटों की बारी, उलझ उलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। एक गुरु का आश्रय ही हमको पार लगाएगा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब तुम एक ही काम करो, भगवान का भजन करो। और बड़े प्रेम से राजा परीक्षित को समझाते हैं कि राजन, भगवान का नाम ही अमृत के समान है। कैसे है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, संसार में यदि अमृत के रूप में जो भगवान का नाम है, जिसे अमृत पीकर के मनुष्य अमर हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम लेकर भी मनुष्य अमर हो जाता है। मीराबाई ने भगवान का नाम स्मरण किया और मीराबाई आज भी अमर है। जब तक इस संसार रहेगा मीराबाई अमर रहेगी। उसके नाम की, उसके गुणों की महिमा। और मीराबाई मरी नहीं, मीराबाई स्वयं कृष्ण में इस संसार के सामने देखते ही देखते समा गई। कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 350 साल पुरानी बात है। इस दुनिया वालों ने वो चमत्कार देखा जिस पर हम आज विश्वास नहीं करते। मंदिर का पट खुला था, लोगों ने अनेक अनेक कटाक्ष किए, तू भगवान से यदि बात करती है तो तू मिल के दिखा। मीराबाई बोली मिलूंगी नहीं, अब मिल ही जाऊंगी, अब लौट कर वापस नहीं आऊंगी। ये संसार के लोग खड़े और मीराबाई जब चलना प्रारंभ करी, चलते 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 देखते ही देखते मीरा कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई। तब इस संसार ने जाना कि कलयुग में भी भगवान साक्षात हैं। और उस मीरा को, जिसको ढोंगी पापनी कहते थे, वो मीरा अमर हो गई। उसके चरणों में पड़ करके उन्हीं लोगों ने नमन किया जो लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। भक्ति का प्रताप मीरा ने दिखाया, जहर दिया राणा ने, उसको पी गई। और भक्ति का वो प्रभाव मीरा ने, रसखान, कबीरदास, तुलसीदास जी को तो कहते हैं स्वयं ये जो मलेरिया रोग होता है ना, मलेरिया, उसने साक्षात खड़े होकर के तुलसीदास जी पर अटैक कर दिया कि तू राम का नाम जपना बंद कर दे। तुलसीदास जी महीनों पलंग पर पड़े रहे परंतु राम का नाम नहीं छोड़ा। अंत में वो मलेरिया भी हाथ जोड़ करके चला गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का नाम इतना अमृत है, इतना प्रिय है, इतना अच्छा है कि जिसको लेने के बाद रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। फिर इंसान संसार की
वस्तुओं को, भोगों को भूल जाता है। किसी ने हमसे कहा, पंडित जी ये जो संत लोग हैं ये सिर्फ ढोंग करते हैं। मैंने कहा बेटा तू धोती कुर्ता कल से पहनना शुरू कर दे। अरे बोले वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा तू एक धोती कुर्ता, तू पैंट शर्ट नहीं छोड़ सकता। जिसने पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा, अच्छे अच्छे पकवान छोड़े, जिसने अपने संसार, अपने जीवन की जो संपत्ति थी वो दूसरों को दान कर दी, सब कुछ छोड़ करके जो भगवा कपड़ा पहन करके सिर्फ भगवान का भजन कर रहा है, तुम एक ही चीज तो छोड़ के दिखाओ। हम संतों पर, ब्राह्मणों पर बहुत जल्दी कटाक्ष करते हैं, पर विचार करो। कई बार हम लोग इन कथाओं को करने के लिए महीने महीने बाहर होते हैं, घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते, रिश्ते संबंधी, और सिर्फ एक ही काम करते, भगवान का भजन, भगवान की कथाएं, भगवान का कीर्तन। क्योंकि कहते हैं बगैर त्याग के तो कुछ भी नहीं मिलेगा, त्याग तो करना ही होगा। और नए विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी सीख है कि आपको सब कुछ बनने के बाद भी आपको त्याग करना होगा। क्योंकि बगैर त्याग और मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कोई सोचे मैं घर में पढ़ा भी रहूं और नौकरी भी लग जाए तो ऐसा संभव नहीं। जिन्होंने त्याग किया और देश के लिए किया, समाज के लिए किया, भगवान के लिए किया, वो कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। वो विवेकानंद को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, इन्होंने अपनी परवाह ना किए बगैर समाज के कल्याण की बात सोची। यदि शायद भगत सिंह अनशन ना करता, अंग्रेजों की जो पीठ थी वो ना हिलती, और शायद ये आजादी हम सबको ना मिलती। आजादी का असली हकदार है भगत सिंह मेरे मायने में। ये गांधी ने तो क्या किया, बंटवारा किया, इसने आजादी नहीं दिलाई। आजादी के जो असली हकदार थे वो भगत सिंह, बटुकेशव, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपनी प्राण किया होती थी। गांधी ने तो अपने बच्चों की जीवन बनाने के लिए उसको, जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, और खुद यहाँ पर गद्दी पर बैठ करके अपना प्रधानमंत्री बना करके अपने बेटों को, जो मुसलमान थे उनको भी क्या बना दिया, उनको भी गांधी बना करके, मुसलमानों को गांधी बना करके इस देश में हमारे सर पे थोप के चला गया। जितने कांग्रेसी हैं ये सब मुसलमान हैं। राजीव खान को राजीव गांधी बना दिया, ये उन्हीं की संतान है। ये जो सिर्फ अपने पेट भरने में और विदेशों के बैंकों को भरने में लगे हुए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समाज हित से ही, समाज के कल्याण से ही हमको भगवान अपना वो करते हैं। तो भक्ति एक ऐसा काम है, भक्ति चाहे वो समाज में किसी को भंडारा खिलाने की बात हो, चाहे समाज किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाने की बात हो। अरे हम इतना कमाते हैं, कम से कम एक गरीब बच्चे को कह दो तेरी स्कूल की पढ़ाई हम खर्च करेंगे, क्या बिगड़ जाएगा। परंतु वो बच्चा जन्म जन्मांतर तक आपको याद रखेगा किसी ने हमारे लिए कुछ किया था। आपकी आत्मा भी प्रसन्न होगी, चलो मैं किसी गरीब के लिए कुछ तो कर रहा हूं। आज तक नहीं किया, कोई बात नहीं, पर आज से हम शुरू करते हैं। हमारे शर्मा अंकल जी हैं, वो बताते किसी को नहीं है, परंतु करते बहुत कुछ हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हम सभी को स्मरण में लगना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, उससे ही हमारा कल्याण का रास्ता बनेगा।